Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे मैं हूं आपके साथ में ईरा। जागो भाई, हो गया टाइम। ये गाना इतना प्यारा था कि किसी को भी नींद आ जाए, लेकिन पर्पस ये था कि मैं जागूं और तू सो जाए। तो आप भी सुनिए, आप भी जागिए और किसी और को सुला दीजिए। ये गाना सुन के यहाँ पे मैंने बहुत रिलैक्स किया, रेवा जी ने भी बहुत रिलैक्स किया। तो ईरा कमाल ही कर दिया आज तो आपने वाकई ही। लेकिन इसके साथ साथ अब ये गा दो, जागो मोहन प्यारे, है ना रेवा जी? और क्या, बिल्कुल। अब तो जागो, अगले हफ्ते के लिए रखेंगे जागो मोहन प्यारे। मेरी बात सुनो कहानी। तो आज लिसनर्स, ईरा का मूड था थोड़ी देर रिलैक्स करने का, तो वो आंखें बंद करके मेडिटेट कर रही थी। नहीं बट रेवा जी, वो कितना अच्छा गाना है। और वैसे आज का दिन में थोड़ा ऐसा है कि बहुत ही रिलैक्स सा है, थोड़ा लेजी सा डे है। और आई एम नॉट द ओनली पर्सन, मैं 2-3 लोगों से मिली जिन सबको बहुत रिलैक्स करने का मूड था। तो ये गाना उन सभी लोगों के लिए। लिसनर्स, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई जो शो जिस बारे में है। दिस शो इज कॉल्ड डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी। हमारे साथ में स्टूडियो में जुड़ी हैं रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट, जो अब से लेके 4 बजे तक हमारे साथ में होंगी। एंड 2 से लेके 3 बजे के बीच में हमारे साथ में थे वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजिस्ट, नेमोलॉजिस्ट, जेमोलॉजिस्ट रितेश कुमार जी। एंड एक्सक्यूज मी, जो लोग उनसे बात करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, उनकी कॉल नहीं लग पाई, माफी चाहते हैं आपसे। और अब आप उन्हें फोन कर सकते हैं उनके सेल फोन पर। नंबर है 5109313107। दैट्स 5109313107। लिसनर्स, ये जो 45 मिनट्स हैं, इसमें हमारे साथ में बात करेंगी रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट, जिनका करीब 30, 31, 32 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, इस साइंस में। इसी में उन्होंने काफी गुरुओं से हिंदुस्तान में पढ़ाई की है और इसी फील्ड में उन्होंने काफी प्रैक्टिस भी की है। काफी उनका एक्सपीरियंस है जिनका निचोड़ वो इस शो पे लेके आती हैं। कोई भी सवाल आपके पास में अगर है वास्तु को लेके कि वास्तु कैसे आपकी मदद करता है, वास्तु कैसे नेगेटिविटी को कम करता है और पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। और जैसे कि हम कहते हैं कि इस बात का हम प्रॉमिस तो नहीं करते कि वास्तु आपकी सारी तकलीफों को खत्म कर देगा, लेकिन जी हाँ, वास्तु उन तकलीफों से लड़ने की ताकत जरूर आपकी बढ़ा देगा। वास्तु किसी भी चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो फैमिली हो, फाइनेंसेस हो, हेल्थ, रिलेशनशिप, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, किसी भी चीज के लिए आप यूज करना चाहें, आप वास्तु का यूज कर सकते हैं। वास्तु डिफेक्ट्स को रिमूव करवा सकते हैं। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर कोई एक स्पेसिफिक फोकस एरिया है जहां पे आप फोकस करके उस चीज का समाधान करना चाहते हैं एंड नॉट एन ओवरऑल वास्तु रेक्टिफिकेशन, तो वो भी अब पॉसिबल है, क्योंकि वास्तु, डिवाइन वास्तु लेके आए हैं आपके लिए हार्मनी किट्स, जिसमें है वास्तु रेक्टिफिकेशन टूल्स। दैट कुड बी फॉर एजुकेशन, देन देयर इज वन फॉर हेल्थ, वन फॉर प्रॉस्पेरिटी, वन फॉर रिलेशनशिप्स, वन फॉर वेल्थ, वन फॉर बिजनेस, वन फॉर होम। ऐसे अलग अलग तरीके से अलग अलग एरियाज के लिए वास्तु किट्स हैं। सो अगर आप उस बारे में और जानकारी चाहते हैं, यू कैन गेट इन टच विद रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट। स्टूडियो लाइन्स हम थोड़ी ही देर में ओपन करेंगे, जहां पे आप फोन कर सकते हैं, रेवा जी से बात कर सकते हैं। नंबर है 5102708830। दैट्स 5102708830।
शो के बाद अगर आप रेवा जी से कनेक्ट करना चाहें तो उनका नंबर है 510-868-3338। दैट्स 510-868-3338। लिसनर्स, आप उन्हें ईमेल भेजना चाहें तो वो भी एक तरीका है। यू कैन सेंड हर एन ईमेल विद योर फ्लोर प्लान, अपने घर का नक्शा आप भेजना चाहें। कई बार ऐसा होता है कॉल के दौरान रेवा जी आपको बोलती हैं कि आप उन्हें ईमेल कर दें, तो उनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com। divine, 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 A for apple, V for vastu, C for Charlie, divineavc@gmail.com, and her website is divinevastu.net। तो आइए अब बात करते हैं रेवा जी से। रेवा जी, जय माता दी एंड गुड मॉर्निंग। जय माता दी ईरा और सभी लिसनर्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज ईरा ने गुड मॉर्निंग भी कर दिया, ठीक है। रेवा जी, नींद से उठे हैं ना कितने सब लोग। आपको उठ कर ना बिल्कुल यही जरूरत है, आपकी मेडिटेशन होगी ना बिल्कुल। जी, ध्यान मेरा हो गया। कभी कभी ऐसा होता है मेरा लाइफ में कि आप चाहते हैं कि बस आंखें बंद करके बैठे, रिलैक्स करें। हाँ, रिलैक्स, मतलब कि लगता है आपको सामने वाला को देखेगा वो सोच रहा है कि आप सो रहे हैं, आप सो नहीं रहे होते, लेकिन आप रिलैक्स करते होते हैं ताकि हमारी बॉडी को भी कहीं ना कहीं जरूरत होती है एक बार रिलैक्सेशन की। जब आप लोग थक जाते हैं तो उसी तरह से, क्योंकि उस एनवायरमेंट की, उस नेचर की वैसे ही दिन होते हैं, जैसे कि दिन लंबे हो जाते हैं। कई बार होता है कि हमारी रात छोटी होती है तो नींद कम हो जाती है, कई बार ऐसा सोचते हैं। लेकिन हमारी लाइफ के बीच में भी बहुत जरूरी होता है कि अपनी उस जगह के ऊपर, अपने घर के जाएं जहां पर हम रात के घंटे बिताते हैं, 8 से 10 घंटे, 12 घंटे भी होते हैं। वो समय हमारा कैसे बहुत आराम से गुजरे, शांतिपूर्वक अच्छी आप नींद ले सकें। इट ऑल्सो डिपेंड्स, जिसके लिए मैं हमेशा बार बार कहती हूँ कि वाइल स्लीपिंग आवर हेड शुड ऑलवेज टुवर्ड्स द नॉर्थ। उसका रीजन यही है कि हमारा हेड जो है, सर है, दैट इज द नॉर्थ पोल ऑफ द बॉडी जी। और जब आप साउथ की तरफ सर करके सो रहे हैं तो आपकी जो कॉस्मिक एनर्जी है वो आपसे फीट टू हेड जा रही है, मतलब पांव के रास्ते सर जा रही है, तो आपको बहुत ही सुकून की नींद आएगी जी। और अगर आप नॉर्थ की तरफ सर करके सो रहे हैं तो नॉर्थ की तरफ से जो हमारे को मैग्नेटिक एनर्जी आती है और हमारे हेड जहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो एक दूसरे से वो मिलने से रिपल्शन होती है, जहां आप स्ट्रेस लेंगे, नींद आपकी पूरी नहीं होगी, रात में सोएंगे नहीं, सुबह आकर काम की जगह तो जैसे मैग्नेट में होता है, नॉर्थ जो है वो रिपेल करते हैं, नॉर्थ और साउथ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी सेम फंडा है। बिल्कुल सेम फंडा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि साउथ की तरफ सर करके सोना सबसे बेस्ट माना गया है जी, सबसे बेस्ट है। या आप वेस्ट की तरफ सर करके सो सकते हैं। बच्चों के लिए ईस्ट की तरफ भी बहुत अच्छा है सोना, ईस्ट की तरफ सर करके बेस्ट है। बच्चों के लिए, फॉर द चिल्ड्रन, कि अगर वो ईस्ट की तरफ सो रहे हैं। लेकिन नॉर्थ की तरफ कभी भी आप सर करके बिल्कुल मत सोइए। वो आपको कभी अच्छी सही नींद नहीं देगा, आपको स्ट्रेस देगा, आप कभी पॉजिटिव थॉट्स नहीं ले सकेंगे। अभी तक हमने अपने लिसनर्स के साथ में बात करते आए, जहां पर हमने उनसे नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट के बारे डिस्कस किया। फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट हमने डिस्कस किया। आज मैं डिस्कस करूंगी दैट इज द एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट की जहां पर हमारे पास में वेस्ट और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में अगर कहीं पे कोई कमी होती है, मीन्स कि जैसे कि वेस्ट डायरेक्शन दैट इज रिलेटेड विद द सैटर्न प्लैनेट, नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विद द मून प्लैनेट जी। पर्टिकुलर जहां वेस्ट अगर एक्सटेंडेड होगा या वेस्ट अगर आपका लोअर हो जाएगा या नॉर्थ वेस्ट आपका डिप्रेस्ड होगा और एक्सटेंडेड होगा, तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, लिटिगेशन की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए, पैसे की प्रॉब्लम, कोई ना कहीं बैठे IRS से जुड़ा कोई प्रॉब्लम्स आ जाएगा, टैक्स से जुड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अगर आप लोन करवाना चाहते हैं तो आपका लोन अप्रूव नहीं होगा, मतलब क्योंकि नॉर्थ वेस्ट हमारा जो एयर एलिमेंट है वो उससे जुड़ा है। साथ ही साथ अगर कहीं पे भी नॉर्थ वेस्ट में डिफेक्ट होगा या नॉर्थ वेस्ट आपका डार्क रखा हुआ है, तो वहां पर मून प्लैनेट है, उसकी वजह से क्या हो जाएगी प्रॉब्लम मीरा, कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेंगे, डिप्रेशन में आना शुरू कर देंगे। नॉर्थ वेस्ट अगर आप उस बेडरूम में सो रहे हैं, उसको मास्टर बेडरूम बना रहे हैं, बिगनिंग में तो आपको ठीक लगेगा, दैट इज स्पेशली फॉर द न्यूली वर्ड्स कपल, दे विल एनहेंस देयर लव लाइफ। लेकिन पर्टिकुलर 1 साल 2 साल के बाद में वही नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपको बहुत ही ज्यादा मेंटली इमोशनली स्ट्रेस देना शुरू कर देती है। यहां तक कि अगर नॉर्थ वेस्ट का लेवल हमारा हाई है, एलिवेटेड है,
बशर्ते कि साउथ ईस्ट के डायगनली देखें तो वहां पर आपको अपने बच्चों से जुड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। कहीं ना कहीं बच्चों का आपको बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा, या बच्चों की स्टडीज को लेके, उनकी हेल्थ को लेके, उनके कैरेक्टर्स को लेके, उनकी बिहेवियर को लेके, ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। बच्चों की अपने पेरेंट्स के साथ में बनती नहीं है, घर में झगड़ा रहना शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ जहां की हम वेस्ट का एरिया ले रहे हैं जो सैटर्न का है, अगर हमारा वेस्ट का एरिया अगर हमारा कहीं पे भी डिफेक्टिव होगा, कहीं पे भी वो लोअर होगा ईस्ट के बनस्पत, या पानी हमारा वेस्ट की तरफ से ड्रेन कर रहा होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। जो वाटर का स्लोप होता है वो वेस्ट में नहीं जाना चाहिए, वेस्ट में से नहीं जाना चाहिए, ईस्ट टू वेस्ट नहीं होना चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट होना चाहिए, साउथ टू नॉर्थ होना चाहिए। अगर वो वहां पे से कहीं जाएगा, फ्लो जो गलत जा रहा है, तो घर का जो भी बड़ा बेटा, उससे जुड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी विथ योर सन रिलेटेड की कहीं ना कहीं वो बच्चा आपके लिए लिटिगेशंस लेकर आएगा पेरेंट्स के लिए, या कई बार पता चलता है कि वो नेगेटिविटी में जेल केस हो गया उनको, ऐसी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। ड्रग्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो लीगल इश्यूज में ज्यादा पड़ते हैं, लीगल इश्यूज में आते हैं। तो ये है हमारा जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से रिलेटेड इफेक्ट है जी। तो अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि इसमें हमारे को फायदा क्या होता है, अच्छा क्या हो सकता है। अच्छा इसमें यह है कि अगर नॉर्थ वेस्ट में कहीं पे भी लड़की का बेडरूम है तो उसकी मैरिज कभी डिले नहीं होती। अच्छा, शी इज स्लीपिंग इन द नॉर्थ वेस्ट, शादी बहुत समय से होगी। नॉर्थ वेस्ट में अगर आपके गेस्ट आते हैं कुछ समय के लिए एंड दे आर स्टेइंग इन द नॉर्थ वेस्ट, तो ड्यू टू एयर एलिमेंट यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। वो थोड़े दिन रहेंगे तो टाइम से वो अपने चले जाएंगे। अतिथि भव देवो भव वो वाला रहेगा, मतलब बहुत दिल से आप उनकी सेवा करेंगे, वो भी खुश रहेंगे, फिर चले जाएंगे जी। नॉर्थ वेस्ट में अगर कहीं पे भी दैट्स वेरी गुड, स्पेशली पर्पस के लिए लेते हैं हम, जहां पर आप जैसे स्टोर्स हैं और वहां पे हमको अपने प्रोडक्ट सेल करना है, तो दैट नॉर्थ वेस्ट इज द बेस्ट। मीन्स कि अगर आप कोई भी चीज अपनी नॉर्थ वेस्ट लगाएंगे वो बहुत जल्दी बिक जाएगी बिजनेस की जगह के ऊपर में। नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास में अगर कहीं आईटीज की कंपनी है तो उसमें उनके स्पेशल हम कस्टमर सर्विसेज के लिए, या जो बच्चे जो सेल्स साथ है, हाँ उनको भी हम नॉर्थ वेस्ट में ही बिठाते हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा निकले, हमारी टीम अच्छा काम करे। रेवा जी, आपने बोला कि स्टोर में कोई भी सामान हो वो नॉर्थ वेस्ट में रखा जाता है ताकि सेल हो जाए, लेकिन अब पूरे स्टोर में रखना होगा, एक कोने में तो रख नहीं सकते ना? जी हाँ, बिल्कुल रखेंगे। उसमें जैसे कि हम लोग आपको बता देते हैं कि आप इसको शिफ्ट करते रहिए, कि सपोज कर लीजिए कि नॉर्थ वेस्ट में जैसे कि कन्वीनियंस स्टोर ले लीजिए, हमने ग्रॉसरी का ले लिया, वेजिटेबल्स हैं जहां हम उनको ज्यादा देर नहीं रख सकते हैं, तो लेट इट बी इन द नॉर्थ वेस्ट। उसी के साथ साथ में वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट का एक पर्टिकुलर एरिया कर लीजिए। अब साउथ वेस्ट में जहां हमको स्टोरेज करना है, हेवी रखना, उसको हम साउथ वेस्ट में ले जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट के बीच में हम बिल्कुल ओपन रखेंगे, या हम बहुत ही लाइट डिस्प्ले करेंगे छोटी छोटी आइटम्स का, या जैसे भगवान की चीजों को रख सकते हैं। सेंटर भी हम हैवी नहीं करेंगे। साउथ ईस्ट में हम सब ऑयल वगैरह इन सब का डिस्प्ले करेंगे, तो स्ट्रेटेजिकली उसे प्लेस कर सकते हैं एज पर द डायरेक्शन। जी हाँ, मैं जहां कन्वीनियंस स्टोर पे काम दिखाती हूँ उनको बताती हूँ, तो इसी तरह से उनको मैं बताती हूँ कि कैसे डिस्प्ले को रखें। सेंटर को एक हैवी नहीं करे, नॉर्थ को हैवी नहीं करे, ईस्ट को नहीं करे, लेकिन जहां हमें लगता है कि इस प्रोडक्ट को निकालना बहुत जरूरी है, ये हमारा ब्लॉक नहीं हो, तो उसको हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ एडवाइज करते हैं कि आप उसको नॉर्थ वेस्ट में लगाइए। इसके साथ साथ में नॉर्थ वेस्ट हमारे लिए जो फायदा देता है बहुत ही अच्छा है कि अगर हमारा कोई भी आप कह सकते हैं कि जैसे अपने बिल्स देने हैं, आपने पेमेंट्स करनी है, कुछ भी है, लेट इट बी इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ताकि आप उसको टाइम से पे कर सकें। यहां तक लिसनर्स, अगर आप अपने लोन को भी पास करवाना चाहते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में अगर लाइट ऑन कर देंगे तो इनहैंस कर सकते हैं, बिकॉज इट इज ए मून प्लैनेट। ये आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ये इतनी पावर है इसकी मून प्लैनेट के नॉर्थ वेस्ट की कि अगर सपोज कर लीजिए आपके पास में आपके मदर आके स्टे कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी बहुत सेवा कर रहे हैं, आप उनकी बहुत केयर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो नॉर्थ वेस्ट में है तो वो कभी भी आपके लिए अच्छा तारीफ नहीं करेंगी। अगेन शी विल से, नहीं मेरा तो फलाना बेटी अच्छी है, मेरा फलाना बेटा अच्छा है। मतलब बार बार उनका दिमाग इमोशनली वो इधर से उतरेंगे, आप स्टेबल नहीं होंगे। नॉर्थ वेस्ट इज वेरी गुड फॉर द बाथरूम के लिए बहुत अच्छा है, रेस्ट रूम, टॉयलेट इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। प्ले रूम बहुत अच्छा आप नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं, स्पेशली स्कूल्स वालों के लिए। जहां पे हम देते हैं कि स्कूल्स हैं उनके लिए नॉर्थ वेस्ट को जरूर एडवाइज करते हैं, दे मेक देयर प्ले ग्राउंड। ओके, दैट्स वेरी गुड।
और नॉर्थ वेस्ट में अगर आप जैसे अपना वेजिटेबल किचन गार्डन बनाना चाहें या बर्ड फीडर लगाते हैं तो आपको पैसे से जुड़ा जो कर्जा होता है उसी से बाहर निकालता है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट ही है जो आपको कर्जा चढ़ाएगा, नॉर्थ वेस्ट ही जो आपको कर्जे से बाहर लाएगा। तो ये सारी डायरेक्शंस आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। तो रेवा जी, किसी का सिंगल फैमिली होम हो या कन्वीनियंस स्टोर हो या स्कूल हो, उस बारे में तो आपने बताया, लेकिन जब जैसे लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वो तो नॉर्थ वेस्ट में अपार्टमेंट्स में वो कहाँ ना तो वो बर्ड फीडर लगा सकते हैं ना कुछ ज्यादा कर सकते हैं, तो एक अपार्टमेंट में नॉर्थ वेस्ट को कैसे एनहांस किया जाए? उसको एनहांस करने के लिए ही हमने ये स्पेशल किट्स बनाई है। ओके। क्योंकि जहां पर हम देखते हैं कि आप एक एज ए टेनेंट रह रहे हैं या आप अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, तो उसको करने के लिए हमने अलग अलग किट्स बनाई हैं। जैसे कि अभी हम नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं, जहां पर हम देखते हैं कि आपका कोई लिटिगेशन चल रहा है या कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसको आप विन करना चाहते हैं, या कहीं पे आपका बैंक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, IRS से रिलेटेड है, तो वहां नॉर्थ वेस्ट के लिए एक ऐसी किट हमने रेडी करी है जिसको आप पर्टिकुलर उस एरिया के लिए यूज करेंगे तो आपको उसकी नेगेटिविटी से खत्म की जा सकती है। दिस इज स्पेशली फॉर ऑल ऑफ देम, मतलब कि जहां हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बहुत दे रही हैं, तो उसकी वजह से हमारा जितनी भी हमारा स्ट्रेस हमें ज्यादा मिल रहा है, तो उसी को नजर हमने रखता हुआ किया है कि कभी आप जैसे कि नॉर्थ वेस्ट है, आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके पैसे भी अच्छे मिले, शॉर्ट सेल पे नहीं जाए और यू शुड गेट अ गुड मनी, तो स्पेशल वो किट रेडी करी है जिसको हम अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में लेके तो हम उस प्रॉपर्टी को निकाल सकते हैं और उससे अच्छा पैसा भी लेके वी कैन बाय अनदर प्रॉपर्टी। जी हाँ, वी कैन बाय अनदर प्रॉपर्टी। साथ ही साथ में नॉर्थ वेस्ट का जैसे मैंने बताया, अब जैसे आप कह रही हैं अपार्टमेंट में अगर किचन नॉर्थ ईस्ट में है या साउथ वेस्ट में है तो हम नहीं बदल सकते हैं। इवन कि अगर हम टेनेंट्स है तो भी नहीं बदली जाती। ये जरूर है कि आज मैं बहुत खुश हूं कि पिछले दिनों में आई हैव नोटिस कि अमेरिकन बिल्डर्स है, इवन दे पीपल आर मोर इंक्लाइंड फॉर वास्तु। यस, दे आर, बहुत अच्छा लगा, मतलब कि जो बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स की मैं बात कर रही हूँ, वो भी वास्तु के ऊपर में यकीन करना शुरू कर रहे हैं। इवन दे वांट टू नो कि ये वास्तु क्या है, क्या कंसेप्ट है। एंड आई बीन टू, मैंने उनको प्रेजेंटेशन दिया है और दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि वो एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए या इसी एनर्जी की जानना चाहते हैं कि इसकी क्या रीजनिंग है। तो जैसे अगर नहीं हम शिफ्ट कर सकते, किचन है या हमारा बाथरूम गलत जगह पे, तो वहां पे ये अगर आप सारा घर का नहीं वास्तु डिफेक्ट को ठीक करना चाहते तो एटलीस्ट उससे जुड़ी जो प्रॉब्लम हमें इमीडिएटली दिक्कत दे रही है, इमीडिएटली इंस्टेंट मैं कह रही हूँ, उससे रिलीफ लेने के लिए हम पर्टिकुलर उस जुड़ी प्रॉब्लम से किट से अपनी खत्म कर सकते हैं। राइट। जैसे कि अभी सवाल था मेरे पास में, कल किसी ने किया कि नाउ दे वांट किट फॉर देयर कार, क्योंकि बार बार एक्सीडेंट हो रहा था। अब एक नहीं, उनकी 3 गाड़ियां हैं। अब उसमें ये नहीं है कि आप एक ही किट 3 गाड़ियों में यूज कर सकें कि चलिए आज मैं ये नहीं ड्राइव कर रही तो मैं दूसरी करूंगी। अच्छा, वी हैव टू गो फॉर ऑल द 3 कार्स अगर हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे को प्रोटेक्शन करनी है। वो आपकी गाड़ी की प्रोटेक्शन कर रही है तो गाड़ी के बीच में जो भी है उसको प्रोटेक्ट कर रही है, उसको भी प्रोटेक्ट कर रही है। ये तो है नहीं कि गाड़ी प्रोटेक्ट करेगी और आपको बैठे बैठे अंदर चोट लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मीन्स की गाड़ी से जुड़ी अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, कुछ नहीं हो, गाड़ी को नहीं हो, हमें कुछ नहीं हो, क्योंकि गाड़ी और आपको दोनों को प्रोटेक्शन चाहिए। तो इस तरह से हम इन सब प्रिंसिपल्स को लेके, इसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को नजर में रखते हुए हमने ये किट्स बनाई हैं। और इस किट से आप लिसनर्स अलग अलग फायदा अपने हिसाब से ले सकते हैं। जी, ऐसा नहीं है कि नहीं। और सबसे ज्यादा इट्स एक्सक्लूसिव, जो आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स देती है, लेकिन दूसरी तरफ वेरी इजीली अफोर्डेबल। Very easy, affordable. Yes. That's great. रेवा जी, थैंक यू सो मच ये किट्स इंट्रोड्यूस करने के लिए। लिसनर जिन किट्स की बात कर रही हैं रेवा जी, दोज आर डिवाइन वास्तु का हार्मनी किट्स, जिसमें है वास्तु रेक्टिफिकेशन टूल्स फॉर डिफरेंट थिंग्स। जैसे बताया गाड़ी के बारे में, सो गाड़ी के लिए एक किट है, रिलेशनशिप्स के लिए एक है, पढ़ाई लिखाई के लिए एक है, फाइनेंसेस के लिए एक है, हेल्थ के लिए एक है। तो जिस भी एरिया पे आप इमीडिएटली फोकस करना चाहते हैं उस किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दे कैन ऑल्सो बी कस्टमाइज। रेवा जी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। divinevastu.net इज हर वेबसाइट, या फिर नंबर है 5108683338। लेट मी गिव यू मोर डिटेल्स। लेकिन रेवा जी, एक कॉलर है जो बहुत देर से लाइन होल्ड किए बैठे हैं, तो आइए पहले उनसे बात करते हैं। बिल्कुल। हेलो, यूर ऑन एयर। Hello, hi Reva ji, good afternoon. Good afternoon. I love your show. Thank you, dear. God bless you. I have a question. Like you said, like we should sleep in south. Our head should be in south to north side. Like so, my bedroom is in northeast,
जब मैं एंटर होती हूँ, वेस्ट से एंट्रेंस है और नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है, तो कैन आई जस्ट चेंज स्लीपिंग पोजीशन और आई शुड कम्प्लीटली चेंज माय बेडरूम इन साउथ डायरेक्शन? देखिए, अगर आप अपना साउथ वेस्ट में कर लेंगे, मास्टर बेडरूम हमेशा साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए। अगर आप साउथ वेस्ट में अपना बेडरूम कर लेते हैं और साउथ की तरफ सर करके सो रहे हैं या वेस्ट की, तो सबसे बेस्ट है, बहुत ही अच्छा रहेगा। नॉर्थ ईस्ट में अगर मास्टर बेडरूम होगा तो जुपिटर प्लैनेट है, वो कॉस्मिक एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है, जिससे आप दोनों का पर्सनल रिलेशन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है ड्यू टू द जुपिटर प्लैनेट। अगर आप साउथ वेस्ट में हैं, सबसे अच्छा है वहां सोने की कोशिश कीजिए। नॉर्थ ईस्ट को आप खुला रहने दीजिए, बच्चों की स्टडी रूम बनाइए, ऑफिस रूम बनाइए। या किसी कारणवश अगर आप नहीं चेंज कर सकते हैं तो आप अपना सर का जो डायरेक्शन है बिल्कुल चेंज कर दीजिए, बिल्कुल एकदम साउथ की तरफ सर कर लीजिए, ताकि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आपके पांव की तरफ चला जाए। नॉर्थ ईस्ट इन साउथ, ओके ठीक है, क्योंकि 1 बेडरूम है तो इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू चेंज कंप्लीट बेडरूम। तो आप साउथ, जी 1 बेडरूम है, साउथ वेस्ट की तरफ जब आपका सर होगा तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपके पांव हो जाएंगे, लेकिन सर के पीछे खिड़की नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। ओके, so I can just change the sleeping position, that will हाँ जी, एक बेडरूम है उसी को ही कर सकते हैं। और अगर आप सोचें कि कोई अगर हेल्थ इश्यू है या कुछ ऐसा है, तो उसके लिए अगर आप चाहें तो आप किट के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। दैट किट कैन हेल्प यू लॉट। Sure, Revaji. Thank you so much. Thank you very much for calling in. You can also send an email to divineavc@gmail.com. Hello. Oh, okay, ये कॉल शायद ड्रॉप हो गया, लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। Hello. Yes, बताइए। Yeah. My name is Bhakti and I want to tell you that I live in Dublin and we have a luxury apartment 1 BHK. But the thing is the toilet and restroom are in the southwest and the bedroom is in the northwest. तो इसके लिए कुछ उपाय है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए है, साउथ वेस्ट में अगर हमारा बाथरूम है तो घर के मेल मेंबर्स को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू लेकर आएगा, मनी हमारा सारा ड्रेन हो जाएगा। और नॉर्थ वेस्ट में अगर बेडरूम है तो जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे, आपको इमोशनली कई बार स्ट्रेस देता है, स्टेबल नहीं करता। तो इसके लिए एक तो यही उपाय है कि जो आपका बाथरूम है उसको येलो कलर का पेंट कर दीजिए। अगर आप ऑन रेंट हैं तो आप वहां पे एक येलो कलर का नाइट लाइट बल्ब लगा सकते हैं वहां पे। नाइट लाइट? हाँ जी, नाइट लाइट बल्ब लगाइए। और नॉर्थ वेस्ट में जहां आपका बेडरूम है, आप भी अपना साउथ की तरफ सर कर दीजिए, ताकि नॉर्थ ईस्ट आपके पैर की तरफ में हो जाए। और आपके लिए भी यही एडवाइस करूंगी, अपने आप को इमोशनली स्टेबल करने के लिए या हेल्थ से अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए अगर आप चाहें तो आप भी किट के लिए हमसे बात कर सकती हैं। थैंक यू सो मच रेवा जी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। Hi, Revaji. I just said that when we have a bathroom on the southeast, so we have to put the yellow light. जी, साउथ ईस्ट में बाथरूम हो तो येलो लाइट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर साउथ वेस्ट में बाथरूम है तो वहाँ येलो लाइट लगाइए। नहीं, हाँ, साउथ वेस्ट में है। हाँ जी, वहाँ पे येलो लाइट लगाइए। तो सभी हम रेंट करते हैं ना, 3 बाथरूम है तो तीनों में लगाना पड़ेगा? नहीं, जहाँ आपका साउथ वेस्ट में बाथरूम है वहीं पे लगाना होगा। हाँ, तीनों साउथ वेस्ट में है। तो तीनों ही साउथ वेस्ट में ऊपर नीचे हैं क्या? नहीं, 3 बाथरूम ऊपर है। नहीं, तीनों बाथरूम मतलब एक दूसरे के ऊपर करके साउथ वेस्ट में आ रहे हैं या कैसे आ रहे हैं? नहीं, ऊपर जो घर हम रेंट करते हैं ना, 4 बेडरूम घर है। हाँ जी, तो साउथ वेस्ट में सब बाथरूम पड़ता है। सारे आपके बाथरूम साउथ वेस्ट में आते हैं? हाँ। आप एक बार ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारे 3 के 3 एक ही लाइन में बाथरूम तो हो नहीं सकते। नहीं, एक लाइन में नहीं है ना, स्टेयर्स है, मास्टर बेडरूम है, तो फिर स्टेयर्स ही 2 बाथरूम है बस। ओके, चलिए, अगर वहां पर है तो आप वहां पे येलो कलर का बल्ब लगा सकती हैं, उसको लगाइए या येलो में पेंट कीजिए। पेंट तो नहीं करते ना, रेंट पे है। हाँ जी, बल्ब लगा दीजिएगा, नाइट लाइट लगा दीजिएगा। थैंक यू जी। वेलकम जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लिसनर्स, आपके पास भी अगर कोई सवाल है रेवा जी के लिए वास्तु से रिलेटेड तो आप फोन कर सकते हैं ऑन 510-270-8830। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। Hi, my name is Pooja and I have a question for Revaji that my master bedroom is on the east and south. जी, व्हाट्स द क्वेश्चन पूजा? हाँ जी, मेरा मास्टर बेडरूम जो है वो साउथ ईस्ट में है। जी।
अगर पूजा जी आपका मास्टर बेडरूम साउथ ईस्ट में है तो आप पहले ये देखिए कि आपको वहां बेडरूम में होने से आपका गुस्सा बढ़ तो नहीं गया, या हस्बैंड वाइफ में कई बार आर्गुमेंट्स होने शुरू हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज होती हैं, स्किन एलर्जीज होती हैं, या जॉब का भी स्ट्रेस लेना शुरू कर देती हैं, स्पेशली फीमेल्स के लिए मैं बता रही हूँ। अगर कहीं ऐसी कोई चीज है तो उसको आप जरूर ठीक करिए। अगर आप साउथ वेस्ट में सो सकती हैं, मास्टर बेडरूम बन जाता है अगर आपका साउथ वेस्ट में, तो दैट्स बेस्ट कि एटलीस्ट सोने के टाइम हस्बैंड वाइफ आप साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को लीजिए, क्योंकि साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट है, वो प्रॉब्लम्स लेकर आता ही आता है। अदरवाइज इसको आपको ठीक करने के लिए साउथ की तरफ सर करके सोइए, साउथ ईस्ट कॉर्नर में बिल्कुल सर नहीं करें। प्लस जैसे ही आप साउथ की तरफ करके सोएंगे तो आपके राइट साइड में 120 डिग्री से लेके 140 डिग्री जहां शो करेगा वहां पे ग्रीन कलर का नाइट बल्ब लगा दीजिए जो 24 घंटे चलता रहे। और साथ ही अपने बेडरूम के साउथ ईस्ट के बेडरूम के एंट्रेंस डोर पे बाहर की तरफ चांदी का तार लगा दीजिए पूरा तीनों तरफ। चांदी का क्या कहा आपने? सिल्वर वायर लगा दीजिए तीनों तरफ। सिल्वर वायर। उससे क्या होगा कि एक टेम्परामेंट को कूल भी करेगा, ये भी ठीक रहेगा। इसके साथ में आप बाकी सब चीजें भी देखिए, क्योंकि अगर फायर अपनी जगह पे नहीं है तो घर में फायर कहाँ है, क्या वो नॉर्थ ईस्ट में है या साउथ वेस्ट में है? अब देखिए, अब नॉर्थ ईस्ट में फायर है, साउथ ईस्ट में सो रही है तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। वाटर एंड फायर कैन नॉट स्टे टुगेदर। तो उससे क्या है कि आपको माइग्रेन पेन, आपकी हेल्थ इश्यूज, ये सब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए एक चांदी का वायर लगा दें और उसमें एक ग्रीन कलर का बल्ब लगा दें। हाँ जी, ये तो मैंने आपको बेडरूम के लिए रेमेडी दी है, लेकिन किचन के लिए देन यू हैव टू गेट द शिफ्ट, कि किचन की एनर्जी को वहां से शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपने करियर में ग्रो कर सकें। उसके लिए क्या करें? उसके लिए यू हैव टू सी कि हम कितनी डिग्री पे उसकी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं। किचन वहीं रहेगी, उसकी एनर्जी को कितनी डिग्री पे शिफ्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो एक छोटा सा किट लेके जो किचन को रेक्टिफाई करेगा, आप उसको लेके भी ठीक कर सकती हैं। तो उस किट को लेके कहीं पर भी रख सकते हैं? जी नहीं, वो पर्टिकुलर आपको उस एरिया के लिए बताया जाएगा किचन के लिए कि हाउ टू यूज इट। ओके, okay, I think that'll be. Revati, I have a question for you. There's like मतलब different जगह के लिए different. कोई एक ऐसी चीज है जो मतलब पूरे घर के वास्तु को ठीक करते हैं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कर सकती, बिल्कुल करती है। एक ही चीज हो? जी हाँ, बिल्कुल ठीक करती है। लेकिन अब आप मेरी ध्यान से बात सुनिए। हाँ जी। हम आपको एक चीज भी देते हैं जो पूरे वास्तु को ठीक करती है, वो है कि जहां घर में शेप बिल्कुल सही है, स्लोप बिल्कुल सही है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट हमारा सही है, लेकिन बाकी प्लेसमेंट्स अगर कहीं गलत है तो एक ही हमारे टूल को लगा के आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर का शेप भी खराब है, सब कुछ खराब है, तो हम कितना मेकअप कर लेंगे, हम कितनी अपने आप को चेंज कर सकते हैं, कितनी प्लास्टिक सर्जरी कर लेंगे। Okay, और so वो भी बिल्कुल, उसके अलावा हमारे को अपने अंदर का भी तो ठीक करना होगा ना। कई बार हम आपको बोल देते हैं जी, डॉक्टर्स बोल देंगे आपको, अरे ठीक है कोई बात नहीं, आप ये विटामिन ले लीजिए, आप ये हेल्दी हो जाएंगे, ऐसे हेल्दी हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ में आपको पूरी डाइट भी चाहिए, आपको हर चीज चाहिए, अच्छा कपड़ा भी आपको पहनना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए आपकी जबान भी मीठी होनी चाहिए, मतलब वी नीड एवरीथिंग। तो वहां मैं जरूर एडवाइस करती हूँ, जहां हम एक रेंटल बेसिस पे रह रहे हैं, जैसे 1 रूम का है, वहां पे हम क्यों रेक्टिफाई अगर नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑनर की और टेनेंट की दोनों की एनर्जी को डिवाइड हो जाता है वास्तु का डिफेक्ट। ओके। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी है, अब जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी में मैंने देखा नहीं, जैसे कि आप बता रही हैं, नॉर्थ ईस्ट का डिफेक्ट भी असर आप ले रही हैं, साउथ ईस्ट का भी है, और ये दोनों एनर्जी घर की फीमेल से जुड़ी हैं, तो आप देखेंगे तो फीमेल को ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है इस प्रॉपर्टी से। और साउथ वेस्ट में अगर कहीं बाथरूम आ गया तो मेल को भी स्ट्रेस आ रहा है, तो घर में वो सुख शांति नहीं मिलती जो हम चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे को हर तरह की मेडिसिन लेनी पड़ेगी। जी। All right, well, thank you so much for calling in. I hope that does answer your question. अगर और भी कोई सवाल हैं आपके पास में तो आप रेवा जी को फोन कर सकते हैं on 510-868-3338. That's 510-868-3338. Let's go ahead and speak to our next caller. Hello, you're on air with रेवा जी. हेलो रेवा जी, नमस्ते जी, मधु है। नमस्ते मधु जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मेरा कार्ड मिला वैलेंटाइन हाँ जी, डे का? मधु जी मिल गया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मधु, गॉड ब्लेस यू जी। जो मेरे कार्ड में लिखा है ना, आप उसको ऑन एयर सबको पढ़ के सुनाओ, लोगों को पता लगना चाहिए कि आप क्या हैं। मधु जी, आप इतना प्यार करते हैं, आप इतना इज्जत करते हैं, यही बहुत है। से बात में मेरा बहुत मूड खराब है।
क्यों, क्या बात होगी मधु? फोन 1 घंटे से लेकर रितेश जी से बात लगाई थी। अच्छा, रितेश जी से बात नहीं हो पाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं रितेश जी का नंबर है, आई ट्राई कि रितेश जी एक बार आपसे जरूर बात कर पाए। अच्छा रेवा जी, बात बताइए कि मेरा ना बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाई, तो ये क्या मैं वास्तु समथिंग कैन हेल्प मी? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। जब हम डिसीजन सही नहीं लेकर पाते तो इसका मतलब कि कहीं हमारे घर में अगर बीम या ज्यादा तो नहीं है, बीम के नीचे तो नहीं बैठ रहे, या अगर आप सोचे तो हमारा कहीं नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में कहीं डिफेक्ट होगा तो हम सही डिसीजन नहीं ले सकते। मुझे कुछ नहीं समझ आता, नॉर्थ ईस्ट बीम वगैरह क्या चीजें हैं ये? कोई बात नहीं है, आप मुझसे बाद में बात करिएगा। मैं जब भी होगा डेफिनेटली आई कम एंड हैव अ लुक, आपके घर आके देख के। बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने हैं बिफोर मार्च, तो बहुत प्रॉब्लम में पड़ी हूँ, तेजी से भी बात नहीं हो पा रही। आई डोंट नो व्हाट आई टू डू, कोई बात नहीं मधु जी, जस्ट कूल एंड रिलैक्स। मैं आपसे बात करूंगी, लेट मी कम एंड हैव अ लुक, मैं एक बार विजिट करके आपको बताऊंगी। तो मधु जी, आप शो के बाद में रेवा जी को जरूर फोन कर लीजिएगा 5108683338। और फिलहाल लिसनर्स, अगर आपके पास में कोई सवाल है रेवा जी के लिए, आप पूछना चाहें वास्तु से रिलेटेड कोई सवाल, तो आप स्टूडियो नंबर पे फोन कर सकते हैं ऑन 5102708830। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। मेरा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट लाइक अ मंथ अगो मैं पूछा था कि मनी प्लांट ग्रीन पॉट में लगाए ना जी, तो मैं आपका सुना था, तो इस जो साउथ ईस्ट का फ्रंट डोर है जी, तो मनी प्लांट में अगर आपका साउथ ईस्ट का फ्रंट डोर है तो आप अपने घर के अंदर की तरफ में लगाइए मनी प्लांट को, तो वो आपको हेल्प करेगा। ग्रीन कलर के पॉट में भी लगा सकते हैं। तो उसको मेरे को चेंज नहीं करना पड़ेगा ना? हाँ जी। तो कोई भी डायरेक्शन फेसिंग करे कि साउथ ईस्ट अंदर की तरफ लगा दीजिए ना, अंदर के फेसिंग साउथ ईस्ट? हाँ जी। ओके, थैंक यू रेवा जी। ओके जी, वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। Hi, my name is Pankaj. I have a quick question. I heard a couple of answers on bedroom in northwest. जी। So Reva ji, we sleep towards the west side only. Our head is towards west always. But does it have anything to do with health also? Because since we moved this house, my health is kind of. So it must be because if you are having a health issue, then you have to see where you are having a kitchen. If kitchen is towards the southwest. Kitchen is right. Kitchen is facing, it's in the southeast. So whenever we cook, it's facing east only. Okay. And you're having master bedroom in the west, and where you're having this master bathroom and the restroom and toilet, is it in the southwest? Yes, because northwest is bedroom and southwest is bathroom. Yes, that is the main reason. Before that also the previous caller we were discussing that any time we are having any bathroom or kitchen in the southwest, that is related with the male energy. तो घर का जो भी मेल मेंबर होगा उसको हेल्थ इश्यूज होंगे, जस्ट लाइक कि बैक पेन है, कभी स्टमक से जुड़ा कोई प्रॉब्लम है, टांगों से जुड़ी, घुटने से प्रॉब्लम, एंड ऑल द मनी वट एवर यू आर अर्निंग दैट विल ड्रेन आउट। तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि अगर वहां के बाथरूम को अगर आप येलो कलर का पेंट कर दें, और अदरवाइज यू कैन पुट एनी येलो नाइट लाइट ऑल्सो इन दैट बाथरूम। तो नाइट लाइट कैसे, मतलब शुरू में बेसिन्स लगे हुए, देन इज द शावर, सो विच एरिया, एनी एरिया? हाँ, पूरा ही। उसके बीच में आपको दो चीजें करनी होगी पंकज जी। एक तो पर्टिकुलर उसी बाथरूम में कहीं पे भी जो पूरे बाथरूम में येलो कलर की लाइट का फोकस दे दे, एक तो वो कीजिए। और जहां जहां पे वाटर ड्रेन हो रहा है बिल्कुल उसी के सही लेवल पे सीलिंग पर राउंड छोटा छोटा मिरर लगा दीजिए। लेट द ड्रेनेज पाइप रिफ्लेक्ट इन दैट मिरर। ओके। राउंड छोटा मिरर लगाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम प्लस जो बेवजह मनी का कई बार लॉस हो रहा है उसको आप प्रोटेक्ट कर सकेंगे। Money side is still okay, but health-wise, I have started having a blood pressure first time in my life. हाँ जी, वो साउथ वेस्ट है, दैट इज द कॉज ऑफ साउथ वेस्ट। अगर साउथ वेस्ट में बाथरूम, रेस्ट रूम, टॉयलेट ऐसी चीजें होती हैं तो ये प्रॉब्लम्स घर के मेल मेंबर्स को लेकर आती हैं। But sleeping towards west is okay. जी हाँ, दैट्स नो प्रॉब्लम। यू हैव टू अवॉइड नॉर्थ वेस्ट। Yeah, northwest. So our kids' room is in southeast, so that is okay. That is also not good. To be very frank, that is also not good because if the children are sleeping in the southeast direction, due to east direction, east is fine. East bedroom in the southeast. That's fine. That is fine. That okay. Is fine. Okay. Great. Thank you. Okay.
What you could also do is you can actually send your house map or a layout drawing to Reva ji with the directions and angles and the degrees of angles. Her email address is divineavc@gmail.com. तो अपने हाथ से ड्रॉ करके approximately, not really accurate, डायरेक्शंस के साथ में और डिग्रीज के साथ में आप भेज सकते हैं. एक और तरीका है ये सब चीजें फाइंड आउट करने का कि ये चीज सही है या नहीं, प्लेसमेंट सही है या नहीं. आप डिवाइन वास्तु का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर से या फिर ऐप प्ले स्टोर से. यू कैन, इट्स अ फ्री ऐप, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें एक्चुअली यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप. फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कंपास है, तो आपको एक अलग से कंपास की जरूरत नहीं है. उससे आपको डायरेक्शंस पता लग जाएंगी, डिग्रीज पता लग जाएंगी. एंड देन उसमें आप यू कैन ऑल्सो ड्रैग एंड ड्रॉप डिफरेंट आइटम्स, चाहे वो रूम का हो या फर्नीचर का प्लेसमेंट हो. और अगर वो सही जगह है तो इट विल बी ग्रीन, अगर वो इनकरेक्ट है तो इट विल बी रेड. दैट्स अ वेरी गुड वे. क्विक आप अपनी सेल्फ हेल्प कर सकते हैं और एक डिटेल रिपोर्ट रेवा जी को जाती है जिससे वो आपकी मदद आगे कर सकती हैं. सो फिलहाल स्टूडियो नंबर है 5102708830. Listeners, if you're just tuning in, we have Divine Vastu se Reva Kumar Vastu specialist in the studio on air with us. 5102708830 नंबर पे वो अवेलेबल है. आपका एक सवाल वो जवाब दे सकती हैं ऑन एयर. आप जरूर फोन कीजिए और शो के बाद में बात करने के लिए नंबर है 5086833338. हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा जी. रेवा जी से पूछना था, जो येलो लाइट है पेंट कर सकते हैं बल्ब का? जी नहीं, वो बल्ब का पेंट नहीं कर सकते हैं? नहीं. मैंने वो नाइट लैम्प जैसी चीजें मिलती है ना, येलो कलर का लैम्प आपको मिल जाएगा कहीं भी, छोटा सा बल्ब. तो पेंट नहीं कर सकते हैं? नहीं, वो मना कर रहे हैं पेंट करने के लिए. ओके, थैंक यू. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन. ओके, ये कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन लिसनर अगर भी सुन रहे हैं तो वापस जरूर कॉल करें. फिलहाल लिसनर्स, अगर आप रेवा जी की वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो वेबसाइट एड्रेस है divinevastu.net. इट्स नॉट .com, इट इज divinevastu.net, जहां पे आप जाके काफी सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं एंड ऑल्सो अबाउट हाउ रेवा जी कैन हेल्प यू इन वेरियस मैटर्स. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी. हाय, आई एम सीमा फ्रॉम फ्रीमॉन्ट. मुझे पूछना था कि वी हैव अ हाउस एंड kitchen is in the south on the first floor. The second floor, right on the top of the kitchen, is southwest bedroom. So we tried the southeast bedroom for a while, but it's not working out क्योंकि उसमें bathroom attached है, लेकिन it's on the north. But more towards the east side. Okay, but now you're sleeping in southwest or southeast? Now at this southeast. moment? The southeast. Because southwest has a bedroom. It doesn't have an attached, which is fine. But नीचे kitchen है, like the stove is right below. देखिए, अब आपका ऐसा है कि साउथ वेस्ट में नीचे किचन है, वो तो प्रॉब्लम्स लेकर आएगा ही आएगा. दैट इज रिलेटिव विद द किचन इज इन द साउथ. द किचन इज इन द साउथ, नॉट इन द साउथ वेस्ट. नहीं, but the southwest bedroom that maps, even though वो southwest bedroom boundary के नीचे वाले kitchen में वो gas aligns up, so it's on the south of the southwest. Okay, south of the southwest. तो सबसे पहले तो आप इसके बेडरूम को ठीक करिए. बेडरूम द साउथ ईस्ट में अगर आप सो रहे हैं तो ये आपको हेल्थ इश्यूज भी और पर्सनल रिलेशंस को लेके कहीं ना कहीं स्ट्रेस देगा. तो यही एडवाइस है कि जैसे मेरे प्रीवियस कॉलर को बताया था कि यू कैन पुट योर हेड टुवर्ड्स द साउथ. साउथ की तरफ सर करके सोइए. डोंट स्लीप टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट कॉर्नर एंड पुट एनी ग्रीन नाइट लाइट ऑन द साउथ ईस्ट कॉर्नर. ब्लैक को बिल्कुल अवॉइड करिए इस बेडरूम में. रेड को बिल्कुल अवॉइड करिए एंड गो फॉर द ओरिजिनल सिल्वर वायर जो आपके बेडरूम के एंट्रेंस डोर के तीनों तरफ लगा दी जाएगी. इसके साथ साथ में अब यहाँ पर हम आपको जरूर एडवाइस करेंगे कि यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द टू शिफ्ट द एनर्जी. मीन्स कि जहां पे हम इसको रेनोवेट नहीं कर सकते. अब मुझे आपकी एनर्जी चाहिए साउथ वेस्ट में. साउथ वेस्ट यू आर हैविंग अ बेडरूम बट यू आर नॉट हैविंग ए मास्टर अटैच बाथरूम. दैट्स द मेन रीजन. बट वी हैव टू यूज दैट एनर्जी टू गिव यू द प्रॉस्पेरिटी. तो आप उसके लिए अगर चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं. वी कैन पुट दैट प्रोडक्ट. यू विल शिफ्ट योर एनर्जी फ्रॉम साउथ ईस्ट टू साउथ वेस्ट. Physically, you are sleeping in southeast, there's no problem. Only we have to shift the energy. वो आपको काफी हेल्प करेगी. Okay, so the southeast is better than the stove वाला like that. जी नहीं, ये नहीं. Okay. वो नहीं. अगर बेटर है तो ये, अगर आप सोचते हैं कि बाथरूम अटैच नहीं भी है तो भी आप यूज कर सकती है. देन आई प्रेफर आपको लिए यही एडवाइस करूंगी कि स्लीप इन द साउथ वेस्ट. Okay. Then the bathroom is there in the southeast, but that's facing north. So.
तो उसके लिए नहीं तो मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि आप साउथ वेस्ट वाले बेडरूम को यूज करिए। एंड इफ यू वांट टू यूज द मास्टर बेडरूम एज इट इज, बड़ा है और अटैच है, तो देन यू हैव टू गेट दैट एनर्जी शिफ्ट फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर। Okay, and I would be able to contact you from the website, right? Yes, you're welcome. Okay, thank you. जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो जी हाँ, बताइए। हाँ जी, नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी। हाँ जी, मेरी क्या बेटी को अभी बच्चा होने वाला है, तो हमने नर्सरी प्लान कर रहे हैं, तो फिर आपके हिसाब से नर्सरी की डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए और क्या कलर्स लगाएं उसमें? ओह वेरी गुड। सो बेबी बॉय और बेबी बेबी बॉय है। अगर बेबी बॉय है तो आप नर्सरी के लिए साउथ ईस्ट को बिल्कुल अवॉइड करिएगा, साउथ वेस्ट को अवॉइड करके साउथ में अगर आपको मिल जाए या वेस्ट में तो दैट इज बेस्ट। ये तो साउथ में या वेस्ट में? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल साउथ में, मतलब कि 180 डिग्री जहां साउथ आपको नजर आ रहा हो वहां पे बच्चे को ले जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। या जहां पे आपको 280 डिग्री साउथ वेस्ट वेस्ट नजर आएगा, उन दोनों में से कोई कलर ले लीजिए। वेस्ट में आपको ये जरूर फायदा है कि आप थोड़ा डार्क ब्लू अगर बच्चे का बेबी बॉय करके थीम लेना चाहते हैं तो वो यूज कर सकेंगी, लेकिन साउथ में आप नहीं कलर यूज कर पाएंगे ब्लू कलर। अच्छा, तो फिर साउथ में कौन? साउथ में आपको इसके लिए, क्योंकि वी कैन नॉट गो फॉर एनी डार्क कलर भी नहीं दे सकते बच्चे के लिए, तो वी कैन टेक, जैसे कि आप नीचे जो बेस देंगे यू कैन गो फॉर समथिंग इन बेज कलर। उस बेज कलर के बीच में अगर आप चाहें तो हल्का येलो, लाइट सॉफ्ट रेड या सॉफ्ट ऑरेंज, इन 3 का थीम लेके आप यूज कर सकती हैं। बट यू हैव टू गिव यस, बेज कलर को देना बहुत जरूरी है। अगर ज्यादा रेड कलर देंगे तो बच्चे का थोड़ा सा आप कह सकते हैं ब्लड रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, दैट वी हैव टू अवॉइड। ओके, तो मतलब न्यूट्रल कलर्स ले लीजिए। जी हाँ, न्यूट्रल कलर्स दे दीजिए, वो ज्यादा रहेंगे। बट इफ अगर वेस्ट में अगर आप बना रहे हैं दैट डार्क ब्लू जो होता है वो हम एक वेस्ट वॉल पे देंगे, बट नॉट अदर 3 वॉल्स। ओके मैम, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू so much for calling in. Listeners, thank you very much for calling in and asking so many questions and your inputs. कोई भी सवाल आपके पास में है, हमारे पास में करीब रेवा जी 5 मिनट तक और हैं। राइट नाउ इज द टाइम 5102708830। और अगर आप रेवा जी से शो के बाद बात करना चाहते हैं, स्पेशली फॉर डिवाइन वास्तु हार्मनी किट्स, जो हमने बताया कि छोटी छोटी जादू की पोटलियां हैं जिसमें डिवाइन वास्तु की रेक्टिफिकेशन टूल्स हैं। इसमें वाकई ही इतना लोगों को सबको जो भी ले रहा है दे आर गेटिंग रिलीफ। उसमें हर तरह की हमने चीजें दी हुई हैं, प्यूरिफिकेशन करने के लिए भी जगह दी है, जनरल कैसे यूज कर सकते हैं उसके सारे मैटर्स दिए हैं, हर चीज के लिए। स्पेशल गाड़ी वालों के लिए तो वाकई ही जो भी हमारे को फीडबैक है, कहते रेवा जी आपने हमारे को रामबाण दे दिया। मीन्स कि दे पीपल यूजिंग, दे आर पुटिंग इन देयर कार, जो आपको बार बार जो गाड़ी खराब होती थी, कई बार इतने अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट्स हो जाते थे या कुछ थी, इट हेल्प्स। तो रेवा जी, हाउ डज इट वर्क? गाड़ी वाला फॉर एग्जाम्पल बताइए। जो हमने गाड़ी का बनाया है, इसको एक शेप में हमने बना के एक टूल बनाया हुआ है, उसको हम गाड़ी के अंदर में रख देते हैं जी। उस गाड़ी के साथ में पूरे 5 एलिमेंट्स को लेके, जिसमें हमने वाटर, अर्थ, फायर, एयर, स्पेस, यहाँ तक कि कुछ हमने ऐसी वाटर से रिलेटेड चीजें, जैसे कि कहीं पे हमारे को लगता है कि वाटर की कमी है, जैसे कि करियर से जुड़ी, या नॉर्थ वेस्ट में हमारे को कई कमी है, तो वो जो वाटर की एक रेमेडी बनाई गई है, मैंने उसको बेकायदा रिसर्च करके उसको हम वाटर को देते हैं उसको यूज करने के लिए जी। और पर्टिकुलर एरिया पे बताते हैं कि किस एरिया में आपको रखना है जिससे आपकी जुड़ी से प्रॉब्लम से आप बाहर आए, और ये वाकई ही फायदा देती है, इसमें कहीं झूठ नहीं है। रिमार्केबल रिजल्ट्स वी आर गेटिंग जी। और ये मैं काफी 3 साल से मैं इसके ऊपर लगी हुई थी, तो मैं लेकर आना चाहती थी कि जहां अगर पूरा घर नहीं कोई रेक्टिफाई कर रहा, अगर हम इससे छोटी छोटी चीजों को लेके, क्योंकि बच्चों के लिए एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन बच्चे कई वजह से नहीं है, तो दैट वी कैन यूज फॉर देयर टेबल के लिए, उनके हम बैग पैक में भी रख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ऐसे विजिबल जगह ही रखा जाए। नो, इट कैन ऑल्सो बी हिडन समवेयर इफ यू वांट। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ओके, लिटिगेशन है किसी का, तो उसके मुताबिक उनको चीज बनाई है कि दे कैन यूज इट। जहां देखते हैं कि फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम है, नहीं कंसीव कर पा रहे, उसके हिसाब से उनको दिया जाता है, ताकि उस एनर्जी को ग्रो करना है, उस एनर्जी को एनहांस करना है। जॉब के लिए बहुत स्पेशल है कि जहां पे उनके जॉब पे अगर उनको बार बार ले ऑफ हो रहे हैं या परमानेंट नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, तो उसके लिए वी हैव गिवन। यहाँ तक कि स्पिरिचुअल के लिए भी कई बार आता है कि स्पिरिचुअल हमने ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए अलग बनाया गया है।
तो हर चीज की हमने एक किट बनाई है जिसको हम बिल्कुल तरीके से उनको समझाते हैं कि आपने इसको कैसे यूज करनी है एंड ट्राई टू गेट मोर पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम दैट. That's great. So listeners, for more information about these Divine Vastu Harmony kits, do get in touch with Reva ji. You can call her on 510-868-3338. That's 510-868-3338. या फिर आप उन्हें ईमेल कीजिए on divineavc@gmail.com पर. उनकी वेबसाइट है divinevastu.net. Reva ji, quickly I would also like to remind our listeners about the giveaways. जो हमारे डिवाइन वास्तु और डिवाइन इंट्यूशन के 5 गिवअवेज हैं, उस बारे में बात करना चाहेंगे. लिसनर्स, डिवाइन वास्तु और डिवाइन इंट्यूशन का 2016 का ये फर्स्ट रेजोल्यूशन है कि 5 गिवअवेज हैं. कुछ ध्यान रखिए, इट्स नॉट अ कॉन्टेस्ट, इट्स नॉट अ रैफल, बट ये अपनी तरफ से वो ऐसा करना चाहते हैं फॉर द कम्युनिटी. सबसे पहली चीज है कि एक हाई स्कूलर लड़की की 1 साल की एजुकेशन सप्लाईज, हाई स्कूलर बॉय उसकी 1 साल की एजुकेशन सप्लाईज. फिर उसके बाद में किसी बुजुर्ग का आंखों का या दांतों का ऑपरेशन, वो यहाँ पे होने चाहिए, 50-55 साल के आसपास या उससे ऊपर होने चाहिए. चौथी चीज, अगर आप इंडिया जा रहे हैं तो किसी के लिए भी इंडिया में जाने के बाद में शिरडी साईं बाबा का एक ट्रिप होगा. सारे लॉजिस्टिक्स विद इन इंडिया टेकन केयर होंगे. और एक 5वां है जो माता वैष्णो देवी का होगा. तो आपको क्या करना है? वेल, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको divineavc@gmail.com डिवाइन वास्तु जी, तो आप इस पे ईमेल भेज दीजिए, या फिर आप client service@radiozindagi.com पे ईमेल भेजिए, या तो रेवा जी को या client service@radiozindagi.com. इन 2 जगह आप ईमेल भेज सकते हैं जस्ट टू टेल अस व्हाई यू शुड गेट इट और व्हाई यू नो somebody who should get it. I mean, ऐसे में याद रखिए, कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, कोई रैफल नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है. सिर्फ अपनी स्टोरी आपको भेजनी है कि क्यों आपको मिलना चाहिए या किसी और को जिसे भी आप जानते हैं उन्हें मिलना चाहिए. रेवा जी, 1 लास्ट कॉल फॉर टुडे. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी. हाय, नमस्कार रेवा जी. नमस्कार. मैंने पूछना था कि आपने अभी बताया लोन प्रूव करने के बारे में, क्या आप एक बार फिर से बता सकते हैं? लोन अप्रूव करने के लिए अगर आपका बैंक से रिलेटेड लोन है, आपको अप्रूव करना है, रीफाइनेंसिंग के लिए या आप नया घर ले रहे हैं उसके लिए है, तो एक तो आप आपका जहां भी नॉर्थ वेस्ट है वहां पे अपना फाइल को रख दीजिए और नॉर्थ वेस्ट में व्हाइट कलर का नाइट लाइट लगाइए जो 24 घंटे जलता रहे. व्हाइट कलर का नाइट लाइट बल्ब होता है, व्हाइट लाइट होना चाहिए उस कॉर्नर में. ओके ओके, ठीक है. जो 24 घंटे चलता रहे. हाँ, वो जलता रहे जब आपका लोन क्लियर हो तब तक के लिए. और उसके साथ में अगर आप चाहें तो आप हमसे एक किट ले सकते हैं पर्टिकुलर उस डायरेक्शन के लिए, जिसको रख के ही यू विल गेट गुड रिजल्ट्स टू गेट योर लोन अप्रूव्ड. ओके ओके. तो रेवा जी, जिस फाइल में कुछ फाइल उधर रखनी है तो उसका कलर वगैरह कुछ खास होना चाहिए? रेड और ब्लैक हमेशा अवॉइड कीजिए बस. रेड हमेशा. अगर आपके चेक बुक्स का फोल्डर है, आपके लिए मैं बाकी सभी लिसनर्स को भी बताऊंगी एक टिप की तरह, अगर आप अपनी चेक बुक्स रखो हमेशा रेड कलर और पिंक कलर में रखिए टू इनहैंस मनी. लेकिन जहां आपका लोन और इससे रिलेटेड पेपर है उसको व्हाइट कलर में, डोंट गो फॉर एनी रेड और ब्लैक, और उसको नॉर्थ वेस्ट में रखिए ताकि हमारा लोन जल्दी से अप्रूव हो. ओके ओके, थैंक यू रेवा जी. यू वेलकम डियर. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन. और रेवा जी, इसी के साथ में हमारा आज का शो जो है वो यहीं पे खत्म होता है. अब सोना नहीं मोहन प्यारे. नहीं, मुझे गाड़ी चलानी है. जागो मोहन प्यारे. जी, जागो मोहन प्यारे. पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है. मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है. मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है. और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं. हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.